दोस्तों, कुछ कहानियाँ सिर्फ बुक्स में नहीं मिलती। कुछ कहानियाँ जमीन के मिट्टी में, हवा के साथ और लोगों के दिल में भी छुपी रहती है। ऐसा ही कुछ असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ है जहाँ टाइम रुक गया है। मोरीगांव के इस पहाड़ का नाम है कोयना कंदा पहाड़। लोग इसे ब्राइट क्राइंग रॉक के नाम से भी जानते हैं। पर क्यों? क्योंकि यहाँ रात के 12 बजे के बाद अजीबोगरीब आवाजें आती है। दुल्हन की रोती हुई आवाज, शादी के ढोल की बीट और एक चीख जो सदियों से इको कर रही है, आज तक चली आ रही है। लोकल लोग कहते हैं ये 600 साल पुरानी एक ट्रेजिक लव स्टोरी की वजह से है। एक ऐसी लव स्टोरी जो कंप्लीट तो हुई थी लेकिन हैप्पी एंडिंग नहीं मिली, और एक ऐसा दुल्हन जो शादी के बाद अपने ससुराल के घर पहुंच नहीं पाई। चलिए आज हम जानते हैं कोयना कंदा पहाड़ के असली राज के बारे में। जागीरोड असम का एक छोटा सा शहर। यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के बीच में छुपा है ये कोयना कंदा पहाड़। यहाँ के बुजुर्ग जनरेशन से बस एक ही बात कहते आए हैं कि ये पत्थर बस पत्थर नहीं है, ये पत्थर है एक दुल्हन की दुख भरी कहानी। लोकल तिवा कम्युनिटी के लिए ये बस एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये उनकी एंसेस्टर्स की यादें हैं, उनकी हेरिटेज का हिस्सा है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक ऐसी ट्रेजेडी का निशान है जिसने एक बहुत सुंदर सफर को हमेशा के लिए रोक दिया। तिवा कम्युनिटी के औरतें सिर्फ घर की ही क्वीन नहीं थी, वो लोग बैटलफील्ड की वॉरियर्स भी थे। बोगरा किंगडम में एक सुंदर सी प्रिंसेस थी। वो प्रिंसेस बस सुंदर ही नहीं, ब्रेव भी थी। कमान में एक्सपर्ट, घोड़ों की सवारी में भी माहिर थी और तलवार चलाना भी उसको आता था। पर उसका दिल जो है वो किसी पर आ गया था, मायोंग के एक प्रिंस पर। उनका नाम एग्जैक्टली क्या था हम लोग को भी पता नहीं, क्योंकि उसका नाम इतिहास में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, पर उसका जो स्टोरी है वो आज तक जिंदा है। मायोंग असम का एक ब्लैक मैजिक सेंटर जो वर्ल्ड में पूरी तरह फेमस है, लेकिन यहाँ के प्रिंस को काला जादू में नहीं, सच्चे प्यार में विश्वास था। जब वो बोगरा प्रिंसेस से मिले, उन दोनों को लगा जैसे उनकी जिंदगी कंप्लीट हो गई। महीनों तक बातें चला, लेटर्स भी भेजे गए, और फिर दोनों फैमिलीज को पता चला उन दोनों के प्यार के बारे में। और सरप्राइजिंगली दोनों किंगडम्स ने हाँ भी कर दिया। शादी की प्रिपरेशन शुरू हुई ग्रैंड तरीके से। ऐसा कहा जाता है कि उस समय में उनके किंगडम में एक रॉयल भोजन होता था जो शादियों में होता था, जिसमें 7 अलग अलग कल्चर्स का खाना एक ही प्लेट में होता था। उसको वो लोग रॉयल भोजन बोलते थे। बारात हाथियों या फिर घोड़ों पे नहीं आती। ब्रह्मपुत्र नदी में रॉयल बर्ज एक रॉयल शिप हुआ करता था उस समय में, उस पर बारात आई थी। पूरे आसाम में ये न्यूज फैल चुका था कि भगोड़ा की प्रिंसेस और मायोंग का प्रिंस का रिश्ता हो रहा है, शादी थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये उस सदी की सबसे बड़ी शादी थी। आखिर महीनों के प्रिपरेशन के बाद फाइनली शादी का दिन आ ही गया। बोगरा किंगडम और मायोंग किंगडम के प्लेस में ग्रैंड तरीके से शादी की तैयारी हो चुकी थी। कहा जाता है कि प्रिंस अपने व्हाइट हॉर्स में आए थे, सिल्क की धोती पहनकर। बोगरा और मायोंग किंगडम में खुशी का माहौल था। दोनों एक दूसरे को गोल्ड गिफ्ट किए जा रहे थे। सब लोग खुश थे, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो गए थे, 7 फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र, कुछ सब कुछ एकदम परफेक्ट था। दुल्हन और दूल्हा खुश थे, चारों तरफ खुशियों का माहौल। पर दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही पसंद था। शादी खत्म होने के बाद सुबह सुबह मितान जानी स्टार्ट हुई। प्रिंस और प्रिंसेस डेकोरेटेड पेलंक्विन में जा रहे थे। अगर दोस्तों आप लोगों को पेलंक्विन के बारे में नहीं पता तो ये समझ लो उस समय का रेंज रोवर हुआ करता था, जो प्रीमियम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे राजा और रानी। और उनके जो सैनिक थे वो उनको 4 सैनिक होते थे, चारों लोग अपने कंधे पे उसको उठा के लेके जाते थे, जो कुछ इस तरह दिखता था। आप लोग स्क्रीन पे देख पाओगे। गोरा से मायोंग का रास्ता जंगलों से भरा था। जो बारात जा रही थी उसमें फ्रेंड्स, रिलेटिव, म्यूजिशियन सब लोग थे। शादी के बाद का सेलिब्रेशन और एक्साइटमेंट पूरा बरकरार था। ढोल, ताशा सब कुछ फुल फॉर्म में बज रहा था। सब लोग एक्साइटेड थे कि प्रिंसेस को नए घर में लेके जा रहे हैं। सुबह के 10 बजे तक जर्नी पूरा स्मूथ थी। सब लोग बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे। फिर जाकर वो लोग एक ऐसे एरिया में एंटर करते हैं जहां से वो लोग इतिहास का हिस्सा बनने वाले थे, जिसको हम आगे कवर करेंगे वीडियो में। अचानक से बदल गया, बादल आने लगे, वेदर पूरा चेंज हो चुका। फिर दोस्तों नेचर ने अपने सबसे खतरनाक रूप को दिखाया। बड़े बड़े बोल्डर थे जिसका साइज काफी बड़ा था। एक बोल्डर डायरेक्टली पेलंक्विन में आके गिरा, और दोस्तों बोल्डर के गिरने के कारण प्रिंस और प्रिंसेस दोनों की उसी जगह मौत हो गई। बारात पत्थर के नीचे दब गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, ढोल ताशा सब कुछ बंद हो चुका था। 50 से ज्यादा लोग एक ही बार में खत्म हो गए, जो कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता था। 12 PM तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस नए प्यार की शुरुआत होने जा रही थी वो प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। जब राज दरबार से लोग भेजे गए बारितों को पता करने के लिए, तब उन लोगों को कुछ ऐसा चीज देखने को मिला जिससे वो लोग डर गए। दोनों के गहने इधर उधर बिखरी हुई थी, खून से लथपथ लोग था और पेलंक्विन भी टूटा हुआ था।
उस इंसिडेंट के बाद रात को लोकल्स को अजीबोगरीब एहसास होने लगा। दुल्हन की रोती हुई आवाज सुनाई दे रहा था, जैसे एक ही पल में उसका जिंदगी भर का सपना खत्म हो गया। साथ में उनके शादी में गाए जाने वाला ट्रेडिशनल सॉन्ग भी गुज रहे थे। दुल्हन चीख कर बार बार यही बोल रहे थे कि कोई हमें बचाओ, हम जीना चाहते हैं। कहा जाता है कि मंगल और शनिवार को ये आवाजें सुनाई देती है 11:30 से 12:30 बजे तक, एग्जैक्टली उसी टाइम पर जब एक ट्रेजेडी हुआ था। कुछ ट्रकड्राइवर लोगों का कहना है कि उन्हें रात को 11:30 के आसपास एक व्हाइट साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। जितने भी लोकल लोगों का इंटरव्यूज लिया गया, जितने भी लोग सेम टाइम में वहां पर गए थे, सबको सेम एक्सपीरियंसेस हुआ। सेम टाइम में सेम साउंड उनको सुनाई देता था। साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ये बदलते विंड के वजह से, नए नए रॉक फॉर्मेशन की वजह से आवाजें आती है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में जो ट्रूथ है वो हमें अभी तक पता नहीं चला। क्या पता एक्चुअल में ही उनका आत्माओं का अभी तक भटकना वहां पर जारी है। लेकिन दोस्तों, ये भी हमें नहीं पता कि एक्चुअल में आत्मा एग्जिस्ट करते भी है या नहीं। कुछ फेनोमेनस दोस्तों नेचर्स में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं होता, जिसको बस हमें मानना होता है कि वो है करके। दोस्तों, अगर आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पे कोयनाकंदा पहाड़ के बारे में, तो आप लोग को बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। और बहुत सारे ब्लॉग्स में ये भी दिखाया गया है कि वहां पर शिव जी और गणेश का मूर्ति बनाया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ उन बुरी आत्मा को भगाने के लिए। हम उन लोग को अभी आत्मा बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लोग क्या है वो अभी भी हम लोग को नहीं पता। तो दोस्तों, यही था कोयनाकंदा पहाड़ यानी ब्राइट क्राइम रॉक के बारे में जो कहानी, जो जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई।